हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। जैसा कि हम आज लेकर आए हैं शर्ट्स एंड इंडस, यानी कि घात और करने, और ये पार्ट 1 है। और इस पे हम सबसे पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट बताएंगे कुछ, है ना, कुछ किस तरीक़ा से बनाया जाता है। सबसे पहले वो हम आप लोग को सिखाने वाले हैं, और ये फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए है। और ये बहुत ही ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम यानी कि ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो और ये चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। इससे पहले हम आप लोग को क्लास चला रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और आज हम लेकर आए हैं घात और घातांक और करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है एम के ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इंटू ए के पावर पी। जैसा अगर जो आप लोग को ऐसा कहीं कोई ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो करना क्या है, घात जो है आधार जो है, आधार क्या है, सब क्या है, सेम है। सब क्या है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी क्या है, सेम है। तो घात क्या होता है, ऊपर में जुड़ जाता है, यानी कि ये आधार जो है से तीनों सेम है तो घात ऊपर में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए के पावर कितना हो जाएगा, एम प्लस में एन अब प्लस पी हो जाएगा। अगर जो जैसा आप लोग को ऐसा दिख जाए कहीं भी तो सीधा क्या करना है, घात आधार जो है सेम है तो घात क्या कर लेंगे, ऊपर में जोड़ लेंगे, है ना। उसके बाद चलिए दिया हुआ है सेकेंड नंबर की बात कर ले। ये जैसा कि आप लोग को दिया हुआ है ए के पावर एम और डिवाइड बाय दिया है ए के पावर एन। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम और ये जैसा कि ये कहाँ चलाएगा, बटा फॉर्म में चलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर एन हो जाएगा। और भी इसे एक तरीका से लिख सकते हैं, और भी इसे एक तरीका से इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये हो जाएगा ए के पावर एम, है ना, इंटू, जब इंटू होगा तो ये कहाँ चल जाएगा, इधर चलाएगा। तो ये हो जाएगा ए के पावर माइनस एन हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। दिया है क्या, ए के पावर दिया है एम और इतना का पावर कितना दिया है, इतना एन दिया हुआ है। तो इसको किस तरीक़ा से लिखेंगे, तो ये दोनों जो दिया हुआ है इसको क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, ए के पावर एम और इंटू एन हो जाएगा, यानी इस तरीक़ा से इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 4 की बात कर ले। दिया जब भी अगर जो आप लोग को ऐसा दिख जाए लिखा हुआ तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए के पावर एम हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके पावर एन हो जाएगा। यानी जब भी ऐसा दिख जाए तो आप लोग बिल्कुल इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, इस तरीक़ा से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए इस क्वेश्चन 5 पे आ जाए। इस तरीक़ा से आप लोग को दिख जाए क्वेश्चन तो इसे कैसे लिखना है, तो सिंपल क्या है, इसके ऊपर में एक मान लेंगे और बटे में ए के पावर माइनस एम हो जाएगा। तो आप लोग को जहाँ भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए आप लोग बिल्कुल इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे होंगे, है ना, जैसा कि ये 6 दिख रहा होगा आप लोग को, सेम इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि ए का पावर कितना है, एम है, ए के पावर कितना है, माइनस एम है, ए का पावर कितना है, माइनस एम है। तो ठीक इस तरीक़ा से आप लोग को दिख रहा होगा, जिसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ए के पावर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना। हूबहू यहाँ पे जैसा दिख रहा था, है ना, तो सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा था। इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 7 की बात कर ले। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप लोग,
इसको सिंपल करना क्या है, जब भी आप लोग को ऐसा दिख जाए इस फॉर्म में लिखा हुआ, तो इसको करना क्या है, चलिए जो a का पावर माइनस n दिया हुआ है, इससे अगर जो हम मान लेंगे यहाँ पे 1/, इतना मान लेंगे, है ना, इतना मान ले 1/n a का पावर माइनस n। तो कुछ इस तरीक़ा से इससे सबसे पहले जो हम आप लोग को दिखाए थे, आप लोग को पहले जो हम बताए थे वो क्वेश्चन, है ना, ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक उसी इस प्रकार दिख रहा होगा, इस प्रकार दिख रहा है ना, जैसा कि बटा हम मान चुके हैं यहाँ पे, तो सेम इस तरीके से दिख रहा है। इसको कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए ठीक इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे, सेम हूबहू वैसे ही लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा a के पावर हो जाएगा n हो जाएगा, और बट्टे में क्या करेंगे, ये जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, यानी a का पावर क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा। यानी जब भी अगर आप लोग को ऐसा कहीं दिख जाए लिखा हुआ, सीधा आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर ले। चलिए 8 में दिया हुआ है क्या, a के पावर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसे सिंपल करना क्या है, जब भी किसी संख्या का पावर 0 आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी ऐसा दिख जाए तो आप लोग इस फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाते हैं। चलिए 9 में आया है क्या कि जब आधार सेम ना हो बल्कि पावर क्या हो, सेम हो, तो क्या कैसे हम लोग लिखेंगे। तो जैसा कि हम आप लोग को सबसे पहले में हम बताए थे कि जब आधार सेम हो, यानी क्या जी, जब आधार सेम हो यानी कि a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसको हम कुछ किस तरह से लिखे थे क्या, जब आधार जब बराबर हो, जब सेम हो, जब आधार क्या हो, बराबर हो, तो ऊपर में जो दिया हुआ पावर क्या होता है, जुड़ जाता है ना। हम लोग कैसे लिखे थे, a के पावर m प्लस में n किए थे। और अबर क्या दिया है, अबर में दिया है क्या है, ये जो घात है, ये जो आधार है, ये क्या है, सेम नहीं है, बिल्कुल क्या है जी, आधार सेम ना हो तो आधार क्या है, सेम नहीं है। और जो पावर दिया हुआ है ये क्या है, सेम है। तो इसको हम कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं, जैसा कि लिखेंगे x/, और पावर कितना हो जाएगा, a। यानी जब भी ऐसा दिख जाए तो इसको किस तरीका से लिख सकते हैं, आप इस तरीका से लिख सकते हैं। जब क्या बोलते हैं, जब आधार समान हो यानी कि सेम हो तो पावर क्या होता है जी, जुड़ जाता है ना। और यहाँ पे क्या है, आधार सेम नहीं है, क्या है, बल्कि पावर क्या है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, x/, और पावर कितना हो जाएगा, इस तरीका से लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम आप लोग को अब इंडिसेस के बारे में बताएंगे, कड़ी के बारे में। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप लोग, चलिए अब हम लोग जानेंगे इंडिसेस के बारे में, यानी कि कड़ी के बारे में। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, रूट में a दिया है, तो इसको हम लोग किस तरीका से लिख सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहले a लिखेंगे, और ये जब कड़ी का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, यानी कड़ी का मतलब क्या होता है, 1/2। तो हम लिख देंगे a और ऊपर में 1/2। अब दिया है सेकेंड नंबर में क्या दिया है, रूट में क्या है, कड़ी में क्या है, a और b है। तो इसे हम किस तरीका से लिख सकते हैं, इसे हम किस तरीका से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, a इंटू कड़ी में क्या हो जाएगा, b। यानी हम लोग को जब भी ऐसा आप लोग को दिख जाए तो उसको इस तरीका से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 3 के बारे में बात करेंगे। तो दिया क्या है, कड़ी में 1/b है, कड़ी में क्या है, 1/b है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि कड़ी में a हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, कड़ी में b हो जाएगा। यानी हम लोग इसे इस तरीका से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर पे आते हैं। दिया है r क्या है जी, n है। तो इसको हम लोग किस तरीका से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n लिखेंगे, और कड़ी का
मतलब क्या बताए थे, 1/2 बताए थे। तो 1 लिख लेंगे और बटे में क्या है जी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू दिया हुआ है, r। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, r लिख लेंगे। यहाँ पे अगर जो 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, जो भी रहता है इसको नीचे में हम लोग लिख लेते, है ना। तो चलिए अब 5वां नंबर पे जाते हैं। 5वां रूल के बारे में देखेंगे, है ना। अगर जो आप लोगों को कुछ इस तरीका से आप लोग दिख जाए, इस तरीका से आप लोग दिख जाए लिखा हुआ, तो आप लोग किस तरीका से इसे लिख सकते हैं। तो करेंगे क्या, रूट में a, है ना, और क्या कर लेंगे, ये जो तीनों है इसमें आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो होगा m(n)p, है ना। क्या हो जाएगा, m(n)p, है ना। तो चलिए अब 6 पे जाते हैं, है ना। रूल 6 पे जाते हैं, क्या दिया हुआ है। चलिए 6 के बारे में थोड़ा जान ले। 6 के बारे में ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसे किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, ये जो है ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे n हो जाएगा और इसके बाद m हो जाएगा। यानी हम लोग के क्या है, इसका क्या के, इसका यहाँ ये जो है ये दोनों क्या कर लें, चेंज कर लिए। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ था इसको इस जगह पे लिख दिए और यहाँ पे के जो लिखा हुआ था इसको इस जगह पे लिख दिए, है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के बीच स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर ले। दिया हुआ इतना दिया हुआ है का मान क्या होगा। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, घातांकड़ी का कुछ नियम होते हैं, घातांकड़ी का कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसे लिखेंगे, है ना। सबसे पहले उसे हम लोग लिखेंगे। तो करना क्या है, घातांकड़ी का कुछ नियम यानी कि a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आधार है ना, ये जो क्या है सेम है। तो इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते थे, यानी कि जो m प्लस में n, है ना। तो ठीक, चलिए इसी प्रकार हम आप लोग को ये क्वेश्चन बता रहे हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 11 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसा देख सकते हैं ये डिवीजन का फॉर्म में है, इसे बट्टे में क्या लिखेंगे, 5 के पावर 8 लिखेंगे। तो पावर में 8 कटेगा 11 से, तो कितना बच जाएगा, तो 3 बचेगा। तो हम लोग का क्या आएगा, तो 5 का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसे हम लोग विस्तार करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 125। यानी 5 का क्यू करेंगे तो 5 × 25, अब 5 × 25, अब 25 × 5 125, है ना। तो ये हम लोग का क्या आ गया, इसका ये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही आप लोग के लिए यूजफुल रहने वाला है फॉर ऑल एग्जाम के लिए। तो शेयर करना ना भूलें और जम के सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कर लिया जाए। दिया हुआ इतना का मान किसके बराबर है। तो चलिए करना क्या है, सिंपल इसे हम आप लोग को सोल्व करके दिखाते हैं। तो इससे जब हम इस प्रकार है तो इसे तो हम इस प्रकार लिख ही सकते हैं, रूट में 4 और रूट में कितना 3, माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, और रूट में 3 और बट्टे में क्या लिखेंगे, रूट में 4, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, है ना। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 3, है ना, रूट में 3 और इंटू रूट में क्या हो जाएगा 4, है ना। रूट में 3 और रूट में 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो इधर है
ये इस साइड इधर और इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। तो चलिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो करेंगे क्या, इस तरीका से, अगर जो रूट में 4 इंटू रूट में 4 है इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यानी रूट से जब ये बाहर आ जाएगा, आज़ाद होगा तो कितना हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, 4 बचेगा, 4 ही तो बचेगा। तो सिंपल इससे मल्टीप्लाई करेंगे √4 में √4 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। और जब माइनस के साइन है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे। ठीक इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इक्वल टू, हम लोग को आया क्या, 4 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, है ना। बटा जब ये रूट में है 4, जब ये रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, जब ये रूट में है, जब रूट से बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और जब ये इसका तो रूट हटेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, रूट में ये 3 ही रहेगा। यानी हम लोग का आंसर कितना आ गया, 1/2√3, ये हम लोग का क्या आ गया, ये आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन ही गलत है। तो सबसे पहले क्या, इसको 3 बनाएंगे, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। और आज के लिए इतना ही, है ना। और नेक्स्ट वीडियो पर इसे जैसे हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिस प्रकार हम आप लोग को रूल बताए हैं, उसी पे क्वेश्चन हम आप लोग को करवाएंगे। ये दूसरा रूल बताए थे, ये 2 नंबर क्वेश्चन था। तो इसके बाद और भी 9-10 क्वेश्चन हम बनाएंगे, जिस प्रकार हम आप लोग को रूल पूरा बताए हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।